रहमानिर्रहीम वबिही नस्तईन अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ हज़रात नाज़रीन सामिईन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फ्राइडे कमेंट बॉक्स का हमारा ये दूसरा सिलसिला है। आइए सवालात का सिलसिला हम शुरू करते हैं। पहला सवाल है, मुफ्ती साहब एक मसला पूछना है। मसला ये है कि एक औरत अपने शौहर से बार बार कहती है कि मुझे तलाक़ दे दो, तो क्या तलाक़ हो जाएगी? मक़सूद आलम जी, तलाक़ तो इससे वाक़ई नहीं होगी। अलबत्ता किसी भी औरत का बग़ैर किसी शदीद शरई मजबूरी के अपने शौहर से तलाक़ का मुतालबा करना ये दुरुस्त नहीं है। हदीस पाक में आता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो औरत बग़ैर किसी मजबूरी के अपने शौहर से बार बार तलाक़ का मुतालबा करती है, उस औरत पर जन्नत की खुशबू भी हराम है। इसलिए गलत बात है, बाकी तलाक़ वाक़ई नहीं होगी। दूसरा सवाल है, मस्जिद के माइक से अज़ान के अलावा मौत का और नमाज जनाजा का ऐलान कर सकते हैं? अब्दुल हफीज़ जी हाँ, बिल्कुल ऐलान कर सकते हैं, जायज़ है। देखिए, लोग नमाज जनाजा में कसीर तादाद में शिरकत कर ले, इस गर्ज से मस्जिद के माइक से ऐलान करना दुरुस्त है। अगला सवाल है, तसव्वुर भाई पूछते हैं, मुफ्ती साहब क्या शादीशुदा आदमी अपनी तरफ से अकीक़ा कर सकता है? जी हाँ, बिल्कुल, शादीशुदा आदमी भी अकीक़ा अपनी तरफ से कर सकता है। देखो, इस सिलसिले में ये है, शरीयत का हुक्म और मुस्तहब बात यह है कि अकीक़ा करना पैदा होने के 7वें दिन ये मुस्तहब और सुन्नत है। अब अगर पैदा होने के 7वें दिन अकीक़ा किसी वजह से नहीं किया गया, माँ बाप ने नहीं किया, तो बाद में जब भी चाहे अकीक़ा करना कर सकता है। शादी होने के बाद अकीक़ा अपनी तरफ से अपना अकीक़ा करना भी जायज़ कर सकता है। माँ बाप ने अकीक़ा नहीं किया था, अपनी तरफ से शादी से पहले करना चाहे कर सकता है, शादी के बाद चाहे अकीक़ा करना कर सकता है। अलबत्ता एक चीज़ का ख़ास ध्यान रखे कि 7वें दिन की रियायत करना ये ज़्यादा बेहतर और मुनासिब है। यानी पैदाइश वाले दिन से एक दिन पहले अकीक़ा करना ये ज़्यादा बेहतर है। मिसाल के तौर पर, ज़ैद पैदा हुआ जुमेरात के दिन, तो जुमेरात के दिन से पहले जो दिन होगा वो बुध का दिन कहलाएगा, और वही दिन ज़ैद के पैदा होने का 7वां दिन होगा। तो अब वो बुध के दिन पैदा हुआ, जुमेरात के दिन, बुध का दिन जो आने वाला है आइंदा, जुमेरात के बाद जुमा आएगा, फिर शनिचर, फिर इतवार, इस तरह से जो बुध का दिन आएगा, तो वो बुध का दिन उसके लिए 7वां दिन होगा। किसी वजह से 7वें दिन उसकी तरफ से अकीक़ा नहीं की गई, वालिदैन नहीं कर सके, अब वो लड़का नौजवान हो गया, उसकी शादी हो गई, अब वो अपनी तरफ से अकीक़ा करना चाह रहा है या उसके वालिदैन अकीक़ा करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए बेहतर और मुनासिब ये है कि पैदाइश वाले दिन से एक दिन पहले, जो कि बुध का दिन होता था, वही 7वां दिन होता था, तो उसी दिन अकीक़ा करना बेहतर होगा उसके लिए। बाकी जब चाहे अकीक़ा करना कर सकता है। लिहाजा सवाल में जो पूछा गया, शादीशुदा आदमी अपनी तरफ से अकीक़ा कर सकता है, जवाब यह है कि जी हाँ, कर सकता है। अगला सवाल है, शाकिर भाई पूछते हैं, मुफ्ती साहब मुझे आपसे 3 सवाल पूछना है। 3 सवाल पूछना है? जी हाँ, पूछिए। पहला सवाल ये है, मय्यत को कब्र में रखते हुए कौन सी दुआ पढ़नी चाहिए? आप अपने पहले सवाल का जवाब यही ले लीजिए कि मय्यत को कब्र में रखते हुए ये दुआ पढ़ें, बिस्मिल्लाहि व बिल्लाहि व अला मिल्लति रसूलिल्लाह। इस दुआ को पढ़ते हुए मय्यत को कब्र में रखें। इसका तर्जमा है, अल्लाह के नाम के साथ, अल्लाह के हुक्म से और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिल्लत और दीन पर
इस मुर्दे को दफन करता हूँ। दूसरा सवाल ये है, मुर्दे को कब्र में कैसे लिटाना चाहिए? मुर्दे को कब्र में दाहिनी करवट पर लिटाना चाहिए, पूरे तौर पर दाहिनी करवट पर लिटाना चाहिए। ऐसा नहीं कि चित लिटा दिया, सीने का रुख तो आसमान की तरफ हुआ और मुंडी को यूं घुमा दिया किबले के जानिब। ये गैर मुनासिब तरीक़ा है, गैर बेहतर तरीक़ा है, अफजल तरीक़ा नहीं है। अफजल तरीक़ा, सुन्नत तरीक़ा, मुस्तहब तरीक़ा, बेहतर तरीक़ा ये है कि इंसान को मुकम्मल एतबार से दाहिनी करवट पर लिटाया जाए कब्र में, और जब दाहिनी करवट पर लिटाएंगे तो खुद ब खुद चेहरा भी क़िबले की जानिब होगा। जिस तरह से अपने ज़िंदगी में, ज़िंदा होने में सोना और लेटना दाहिनी करवट पर सुन्नत है, इसी तरह से मरने के बाद भी मुर्दे को पूरे तौर पर दाहिनी करवट पर लिटाना सुन्नत है। यहाँ पर गलती होती है, लोग आम तौर पर गलती का शिकार हो जाते हैं। बताने के बावजूद लोग गलती करते हैं कि मुर्दे को चित लिटाते हैं और चेहरे को क़िबले की तरफ मोड़ देते हैं। ये तरीक़ा बेहतर तरीक़ा नहीं है, गलत तरीक़ा है, सुन्नत तरीक़ा नहीं है। सुन्नत तरीक़ा यही है, पूरे तौर पर दाहिनी करवट पर मुर्दे को लिटाया जाए। आप सवाल करेंगे कि मुफ्ती साहब दाहिनी करवट पर पूरे तरीक़े से मुर्दे को कैसे लिटाए? तो जवाब ये है कि कब्र की दीवार पर सहारा लगा करके मुर्दे को दाहिनी करवट पर लिटाए, या ये कि मुर्दे की पुश्त पर पीठ की जानिब ईंटें या एक ढेला वगैरह, मिट्टी वगैरह का सहारा दिया जाए और उसके सहारे पर मय्यत को, मुर्दे को पूरे तौर पर दाहिनी करवट पर लिटाना ये मसनून है। सुन्नत तरीक़ा यही है, खूब जान लीजिए, इस पर अमल करने की कोशिश कीजिए। तीसरा सवाल ये है कि मुर्दे को, ये शाकिर भाई ही का सवाल है, मुर्दे को दफनाने के बाद हाथ में लगे हुए मिट्टी को झाड़ना चाहिए या नहीं? जी हाँ, हाथ में लगे हुए मिट्टी को झाड़ सकते हैं, इसमें कोई हरज नहीं, यानी झटक सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। बाज़ लोग ये समझते हैं कि नहीं, हाथ में जो मिट्टी लग जाए उसे झटकना नहीं है। मसलन मुर्दे को दफनाया और दफनाने के बाद हमने मुर्दे की कब्र पर मिट्टी डाला। अब मिट्टी, जो मिट्टियाँ हाथ में लगे उसको यूँ झटक दे इस तरह से, या ऐसे करके झटक दे, या जैसे झटकना हो झटक दे, बिल्कुल जायज़ है, इसमें कोई हरज नहीं। बाज़ लोग इस तरह से झटकने को गलत तरीक़ा जानते हैं, वो सही नहीं समझते हैं और इसे वो कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए, कब्रिस्तान की मिट्टी को नहीं झटकना चाहिए। फिर क्या करना चाहिए भाई? वहाँ बगल में ट्यूबवेल है या पानी का नज़म है, वहाँ जा कर के धो लो। ऐसा कुछ भी नहीं है, आप झाड़ सकते हैं, इसमें कोई हरज की बात नहीं है। अगला सवाल क्या है? शाहिद भाई सवाल करते हैं, शुक्रिया की नमाज किस वक्त पढ़ना बेहतर है? जी, मकरू औकात के अलावा जब चाहो तब पढ़ो शुक्रिया की नमाज। बाकी बेहतर ये है कि मसलन आपने कोई मन्नत मानी, या ये कि आपका कोई काम हो गया, मसलन आपकी नौकरी लग गई, जॉब लग गई, आपको जॉब मिल गई, या ये कि आपका कोई बहुत बड़ा काम हो गया, आपको बड़ी खुशी हुई और आपने फ़ौरन दिल में ख्याल किया कि भाई ये अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से ख़ास इनाम है, अब मैं 2 रकात सलात व शुक्र के अदा करना चाहूँगा। तो जैसे ही आपको खुशी मिले, या जैसे ही आपका कोई इस तरह का बड़ा काम हो जाए और वो मकरू वक्त ना हो, तो उसी वक्त आप और मौका भी हो, तो लिहाजा उसी वक्त आपके लिए शुक्रिया की नमाज़ पढ़ना ज़्यादा बेहतर है। बाकी जब भी आपको मौका मिले तब आप शुक्रिया की नमाज़ पढ़ सकते हैं, जायज़ है, जब चाहो पढ़ो। बस ये है कि मकरू वक्त नहीं होना चाहिए। मकरू वक्त कौन से है? जब सूरज निकले तब, और जब सूरज गुरूब हो तब, और जब सूरज बिल्कुल हमारे सरों के ऊपर हो जाए, जिसको हम लोग ज़वाल का वक्त कहते हैं। ये 3 औक़ात, यानी तुलूए आफ्ताब, गुरूब आफ्ताब और ज़वाल, इन 3 औक़ात के अलावा जब भी मौका मिले और जगह मुनासिब हो, शुक्रिया की नमाज़ पढ़ सकते हैं। अगला सवाल, दिलावर हुसैन सवाल करते हैं, नमाज में जलसा इस्तिराहत करना चाहिए या नहीं? सबसे पहले तो आप जलसा इस्तिराहत समझ लो भाई। जलसा इस्तिराहत किसे कहते हैं? देखो, पहली रकात या ये कि तीसरी रकात मुकम्मल करने के बाद उसका दूसरा सजदा मुकम्मल कर लेने के बाद पहली रकात के बाद दूसरी रकात के लिए खड़े होते हैं, या तीसरी रकात के दूसरे सजदे से फारिग होने के बाद चौथी रकात के लिए खड़े होते हैं। तो यहाँ पर खड़े होने से पहले कुछ देर के लिए बैठा जाता, जैसे कि तशहुद में बैठते हैं, कुछ देर के लिए 2-4 सेकंड, 10-12 सेकंड,
फिर उसके बाद खड़े होते हैं। अगर पहली रकात में थे तो दूसरी रकात के लिए, और अगर तीसरी रकात में थे तो चौथी रकात के लिए खड़े होते हैं। तो उससे पहले बैठने को जलसा इस्तिराहत कहते हैं। अब यहाँ पर यह सवाल किया जा रहा है कि क्या ये बैठना, जलसा इस्तिराहत करना चाहिए या नहीं। तो जवाब ये है कि देखिए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आखिरी वक्त में, जब आपका आखिरी वक्त था, जब आपके जिस्म पर कमज़ोरी लाहिक हो गई थी और आपको उज़्र लाहिक हुआ था, यानी बुढ़ापे की वजह से, चूँकि आपकी उम्र उस वक्त 63 साल हो चुकी थी, तो उस वक्त आपको उज़्र था और जिस्म में वो ताकत नहीं थी, तो इस वजह से आपने आखिर वक्त में जलसा इस्तिराहत किया था। तो अब तफसीली जवाब ये है कि जिसको बुढ़ापा लायक हो, या जिसको कमज़ोरी लाहिक हो, या जिसको सुस्ती हो और जिस्म में कोई उज़्र हो, तो ऐसे बंदों के लिए जलसा इस्तिराहत करना जायज़ है, दुरुस्त है, हदीस से साबित है। लेकिन आम हालात में कोई कमज़ोरी नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई बुढ़ापा नहीं, कोई उज़्र नहीं, तो फिर इन आम हालात में जलसा इस्तिराहत ना करना मुस्तहब है। तो लिहाजा उलमाए अहनाफ के यहाँ मुतलक़न तो यही हुक्म है कि जलसा इस्तिराहत ना करना मुस्तहब है आम हालात में। अगर मजबूरी है, बुढ़ापा है, उज़्र है, तो फिर कर सकते हैं जलसा इस्तिराहत। नईम लिखते हैं, मुफ्ती साहब मेरे लिए दुआ कर दीजिए, मुझे कोई औलाद नहीं है, कि अल्लाह मुझे साहिब औलाद बना दे। जी हाँ भाई, ज़रूर हम आपके लिए दुआ करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला हमारे नईम भाई को हमसे दुआ की दरख्वास्त करते हैं, अल्लाह पाक नईम भाई को साहिब औलाद बना दे, नेक सालेह औलाद से उन्हें नवाजे। नईम भाई, आपके लिए एक वजीफ़ा भी बतला दूँ मैं। कुरान पाक की एक आयत है, रब्बी ला तज़रनी फ़र्दन व अंत खैरुल वारिसीन। आप इस आयत को जब तब कसरत से पढ़ते रहा कीजिए, दुआ कीजिए, इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला आपको ज़रूर साहिब औलाद बना देंगे। लेकिन शर्त यह है कि आप शादीशुदा भी हो। पता चला कि आपने दुआ की दरख्वास्त यहाँ पर कर दी और आप शादीशुदा नहीं हैं, तो मैंने बतौर मजाक के ये जुमला कहा। अगर आप शादीशुदा हैं तो फिर आपके लिए दुआ कारगर साबित होगी और ये वजीफ़ा भी कारगर साबित होगा। अगर आप शादीशुदा नहीं हैं तो पहले आप शादी कीजिए, फिर आपके लिए दुआ कारगर साबित होगी और ये वजीफ़ा आपको मुफीद होगा। अगला सवाल है, हाजी ज़फ़ीरुद्दीन लिखते हैं, मुफ्ती साहब मेरे बैंक अकाउंट में इंटरेस्ट का कुछ रकम है, क्या मैं अपने गरीब पड़ोसी को वो पैसा दे सकता हूँ? जी हाँ, अगर आपका वो पड़ोसी गरीब है, मिस्कीन है, तो आप उसे बिला नियत सवाब वो बैंक का इंटरेस्ट दे सकते हैं। खुलासा कलाम ये कि बैंक का इंटरेस्ट, बैंक का सूद, आप अपना, आपका पड़ोसी हो या ना हो, अगर वो ऐसा गरीब है जो मुस्तहिक़ ज़कात है, तो लिहाजा उस गरीब को बैंक का सूद, बैंक का इंटरेस्ट दे सकते हैं, जायज़ है, बिला नियत सवाब। सवाब की नियत नहीं कर सकते। क्यों भाई? इसलिए कि उस पैसे का मालिक आप होते ही नहीं, इसलिए सवाब की नियत नहीं करेंगे, बिला नियत सवाब आप दे सकते हैं। अगला सवाल है, बरकतुल्लाह कहते हैं, मुफ्ती साहब अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी बरकतुल्लाह भाई, वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अर्ज़ ये है कि यौम आशूरा की रात में कोई ख़ास नमाज है? भाई, आशूरा के दिन में हो या रात में हो, हदीस में जो फजीलत साबित है वो रोज़ा रखने के बारे में है और अपने अहलो आयाल पर वुसअत करने का हुक्म दिया गया, यानी उन पर फ़राग़ दिली के साथ खर्च करे, खाने पीने में, कपड़े वगैरह में, अपनी हैसियत और ताकत के मुताबिक। तो रोज़ा रखने का हुक्म है दिन में और ख़र्च के एतबार से वुसअत करने का हुक्म है। उसके अलावा यौम आशूरा में, यानी 10 मुहर्रम को, ना दिन में यौम आशूरा की कोई ख़ास नमाज है, ना रात में कोई ख़ास नमाज, कोई नमाज नहीं है। अगर आपने कहीं सुना है या किसी किताब में पढ़ा है, वो गलत है। आशूरा की कोई नमाज नहीं है। अफसोस की बात यह है कि मैंने एक जगह पर 10 मुहर्रम को किसी मस्जिद में ये ऐलान भी सुना है कि भाई इतने बजे यौम आशूरा की नमाज और उसकी जमात अदा की जाएगी, आप हजरात इतने बजे मस्जिद में तशरीफ़ लाए। ये एकदम बिदअत है, बिदअत, बचना चाहिए इससे। बाकी नफल नमाज आप जब चाहो, जितनी रकात चाहो पढ़ो, यौम आशूरा को पढ़ो, उसके दिन में पढ़ो, रात में पढ़ो और दिन में पढ़ो, जुमा की जब चाहे आप पढ़ो। बाकी यौम आशूरा की ख़ास कोई नमाज हदीस से साबित नहीं है
यौम आशुरा की नमाज अगर कोई यौम सलातुल आशुरा या यौम आशुरा की नमाज बोल करके जमात के साथ कोई नमाज पढ़ता है, तफरदन नमाज पढ़ता है, चाहे रात में या दिन में हो, ये बिदअत है, बचना चाहिए इससे। मुफ्ती साहब, मुझे एक बेटा हुआ है। सुभान अल्लाह भाई, अल्लाह पाक आपके बच्चे को नेक साले बनाए, उम्र में बरकत अता फरमाए। मेरा नाम फुरकान है। एफ से 3-4 नाम बता। अच्छा, यानी आपको बेटा हुआ है, आपका नाम फुरकान है और एफ से 3-4 नाम बताना है। भाई फुरकान आपका नाम है तो बेटे का नाम फ़ारूक रख दीजिए। फुरकान से फ़ारूक, हक़ व बातिल के दरमियान फ़र्क करने वाला फ़ारूक नाम रखिए, अच्छा नाम है, हज़रत उमर फ़ारूक का नाम। फुरकान का बेटा फ़याज़, फ़याज़ भी नाम रखिए आप, फ़याज़ सखी। फ़ुज़ैल भी नाम रख सकते हैं, साहबी का नाम है। फ़ैज़ान भी नाम रखिए, बड़ा प्यारा नाम है, अच्छा नाम है फ़ैज़ान, ये भी एफ से आता है। फुरकान का बेटा फ़रहान, फ़रहान अच्छा नाम है, फ़रहान भी रखिए। फ़हद, ये भी नाम रख सकते हैं, और भी बहुत सारे नाम हैं। फ़हीम भी नाम रख सकते, बहुत सारे नाम हैं। आइए भाई अगला सवाल। आज तो सवालात का सिलसिला लंबा चल रहा है, चलिए ये आखिरी सवाल है। शाकिर दादा बढ़िया डांगी से पूछते हैं, मुफ्ती साहब आज 2 बच्चे जुड़वा पैदा हुए और तकरीबन 1-1.5 घंटा तक जिंदा रहे और फिर दोनों बच्चे इंतकाल हो गए। ओहो हो, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। दोनों बच्चे इंतकाल हो गए। सवाल ये है कि क्या उन 2 बच्चों का कफन दफन और नमाज जनाजा पढ़ा जाएगा? हाँ भाई, 1-1.5 घंटा दोनों बच्चे जिंदा रहे हैं तो लिहाजा दोनों बच्चों का नाम भी रखना पड़ेगा। आप तो सिर्फ नमाज जनाजा कफन दफन पूछ रहे ना, उन दोनों बच्चों का नाम भी रखना होगा। फिर सुन्नत के मुताबिक दोनों बच्चों को गुस्ल दीजिए, फिर सुन्नत के मुताबिक कफन भी पहनाइए, फिर सुन्नत के मुताबिक उनका नमाज जनाजा भी पढ़वाइए, फिर सुन्नत के मुताबिक उन्हें कब्र में बाकायदा दफन भी किया जाएगा। चूँकि जब 1-1.5 घंटा जिंदा रहे हैं तो ये सारा अमल होगा। दोनों बच्चों का नाम भी रखा जाएगा, सुन्नत के मुताबिक गुस्ल भी देना है, सुन्नत के मुताबिक कफन भी देना है, फिर नमाज जनाजा पढ़ करके बाकायदा कब्र में दफन किया जाएगा। बाकी हम वालिदैन के हक़ में दुआ गो हैं कि अल्लाह तबारक व तआला वालिदैन को सब्र जमील अता फरमा, इन दोनों बच्चों को वालिदैन के लिए ज़रिए नजात बनाए। सवालात का सिलसिला मुकम्मल हुआ है, अपने इस सिलसिले को हम यहीं पर मुकम्मल करते हैं। आपका कोई सवाल होगा, आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपना सवाल लिखिए, इंशाअल्लाह अगले जुमा को आपका सवाल और जवाब पेश किया जाएगा। और जिन लोगों के सवाल का जवाब रह गया है, चूँकि हमारा ये सिलसिला एपिसोड बड़ा हो रहा है, इसलिए उनके सवाल को हम मौकूफ़ रखते हैं आइंदा हफ्ता के लिए। आप इंतज़ार कीजिए, जिनका सवाल आ गया फ़बीहा, खुशी के बाद, जिनका सवाल नहीं आया वो अगले हफ्ते का इंतज़ार करें। इंशाअल्लाह अगले हफ्ते पहले आप ही के सवाल को हम ले आएंगे, फिर उसके बाद जो नए सवालात होंगे उन सवालात को हस्बे गुंजाइश उन सवालात को भी हम लेकर के आएंगे, उनका जवाब भी दिया जाएगा। बाकी इंशाअल्लाह किसी का सवाल बाकी नहीं रखा जाएगा। 1-1.5 हफ्ता देर ही सही, लेट ही सही, लेकिन तमाम के सवालात के जवाबात इंशाअल्लाह आएंगे। आप इंतज़ार करें, दुआ करें, अल्लाह पाक इस मेहनत को मेरे लिए ज़रिए नजात बनाए। आमीन। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।